जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए दिल से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे और उसका दिल प्रेम और शांति से भर जाए। आप सभी भक्तों से एक निवेदन है कि कृपया इस दिव्य अनुभव को और अधिक पावन बनाने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, जिससे आपकी भक्ति और प्रेम इस यात्रा को और भी दिव्य और आनंदमय बना सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत निरंतर प्राप्त कर सकें। तो आइए बिना किसी रुकावट के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वो कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। जो चला गया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं और जो आ रहा है वही तुम्हारे लिए बना है। इसलिए कर्म करो लेकिन मोह मत रखो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह भी सिखाया है कि किसी भी चीज़ के प्रति मोह मत रखो। मोह तुम्हें अधीर बनाता है। यदि तुम सच्चे दिल से कर्म करोगे और भरोसा करोगे कि जो किस्मत में है वो ज़रूर मिलेगा, तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। कई बार हम जीवन में इतने अधीर हो जाते हैं कि हम अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपनी इच्छाओं पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने दिन रात मेहनत की, सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ किया, तो फिर हमें हमारी मंजिल क्यों नहीं मिली। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हो सकता है जो चीज़ आप चाहते हैं वो वास्तव में आपके लिए बनी ही ना हो। कई बार हम रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हम खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा कि शायद वो इंसान हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक सीख देने के लिए आया था और जो सही इंसान है वो किसी भी हालात में हमारे जीवन में रहेगा। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ के लिए दिल से मेहनत की है तो हमें वो तुरंत मिल जानी चाहिए। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि भगवान का हमारे लिए कुछ और ही बड़ा प्लान हो सकता है। यदि कोई चीज़ हमें नहीं मिली तो हो सकता है कि वो चीज़ हमारी भलाई के लिए ना हो, और यदि हमें कुछ मिला है तो यकीन मानिए वो हमारे लिए सबसे सही चीज़ है। भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। जो किस्मत में है वो आपको तभी मिलेगा जब आप धैर्य और विश्वास बनाए रखेंगे। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो कई बार हमें तत्काल सफलता नहीं मिलती। हम हताश हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज़ अपने सही समय पर ही मिलती है। अगर आज सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगी। ये भी हो सकता है कि ईश्वर हमारे लिए कुछ और बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे हों। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में हर कठिनाई हमें मजबूत बना रही होती है। जब सही समय आता है तो हम वही पाते हैं जो हमारे लिए तय है। इसलिए अगर सफल में देर हो रही है तो घबराओ मत, बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अच्छे समय को आने में भले ही देर लगे, लेकिन जब वो आएगा तो आपकी सारी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा।
तो चलिए दोस्तों, ये कहानी और अच्छे से बताएगी कि किस्मत क्या है और हमें किस्मत का अद्भुत फल कब मिलता है। एक गांव में एक संत रहते थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें कभी एक बांस का पेड़ देखा है? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुदेव, देखा है। फिर संत बोले, जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वो ज़मीन के नीचे ही रहता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन छठे साल में वो अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 90 फीट ऊंचा हो जाता है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी अभी ज़मीन के नीचे जड़ें मजबूत कर रही है। जब समय आएगा तब तुम भी ऊंचाइयों को छू लोगे। इस कहानी का संदेश यही है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जब सही समय आता है तो आपको वही मिलता है जो आपके भाग्य में लिखा होता है। जो किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस सत्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो समझो कि वो तुम्हारे लिए नहीं था। अगर कोई अवसर हाथ से चला गया तो समझो कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारे लिए रखा गया है। अगर सफलता देर से मिल रही है तो समझो कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ महान योजना बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जीवन को सहजता से लो। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है वो कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो। कर्म तुम्हारे हाथ में है और परिणाम भगवान के हाथ में। बस भगवान पर विश्वास रखो और हर दिन को एक नए उत्साह से जियो, क्योंकि जो किस्मत में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जो बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसने मेहनत शुरू की लेकिन उसे कई असफलताएं मिली। लोगों ने कहा कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार मेहनत की, नई चीज़ें सीखी और सही अवसरों का इंतज़ार किया। कुछ सालों बाद वो एक सफल व्यक्ति बन गया। जब लोगों ने पूछा कि उसकी किस्मत कैसे बदल गई तो उसने कहा, मेरी किस्मत नहीं बदली, मैंने खुद को बदल दिया। क्या सच में किस्मत हमारी ज़िंदगी तय करती है या सिर्फ एक भ्रम है जो हमें दिलासा देता है? अगर सब कुछ किस्मत पर ही निर्भर है तो फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर कुछ लोगों को बिना प्रयास के सफलता क्यों मिलती है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने मेहनत की है लेकिन फल नहीं मिला, जिसने सपने देखे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए, जिसने प्यार किया है लेकिन उसे खो दिया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस्मत क्या है। क्या ये पहले से लिखी हुई होती है या ये हमारी मेहनत और सोच से बनती है? भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब साफ है कि हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए उचित है। लेकिन अगर हम गलत राह पकड़ते हैं तो हमारी किस्मत भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। अब सवाल उठता है, अगर मेहनत से सब कुछ मिलता है तो फिर क्यों कई मेहनती लोग असफल हो जाते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत के सफल हो जाते हैं? इसका उत्तर बहुत सीधा है। हर चीज़ का एक सही समय होता है। जब तक वो समय नहीं आता तब तक चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। और जब सही समय आएगा तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। मान लो कि एक किसान बीज बोता है। अगर वो बीज को रोज़ ज़मीन से निकाल कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या फसल जल्दी आएगी? नहीं, उसे सही धूप, सही पानी और सही समय की ज़रूरत होगी। यही सिद्धांत हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। हमें धैर्य रखना होगा,
सही दिशा में कर्म करना होगा और भरोसा रखना होगा कि जो हमारे लिए बना है वो हमें अवश्य मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किस्मत में लिखा है तो वो हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता? कई बार हम किसी चीज़ की चाहत तो रखते हैं लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे संभालने की समझ ही नहीं है। अगर उसे अचानक बहुत पैसा मिल जाए तो वो उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले हमें खुद को तैयार करना होगा। सूरज भी रात को नहीं निकलता, वो अपने समय पर आता है। वैसे ही हमारी किस्मत भी अपने सही समय पर हमें मिलती है। अगर हम अधीर हो जाएं तो हमें लगता है कि किस्मत धोखा दे रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ हमें सही समय पर सही चीज़ देने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जीवन में हम अक्सर दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जो मेहनत और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ते हैं और दूसरे वे जो अपनी असफलताओं को किस्मत का खेल मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत का मतलब है बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाना, लेकिन असल में किस्मत और मेहनत एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे लिए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन अगर हम केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और कोई प्रयास नहीं करेंगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि हम अपने प्रयासों में कमी नहीं कर सकते और फिर किस्मत को दोष नहीं दे सकते। जो हमारा है वो हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन तभी जब हम उसके योग्य होंगे। जो लोग किस्मत पर विश्वास रखते हैं वे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद बनाए रखते हैं। ये सकारात्मकता उन्हें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। अगर हम ये मान लें कि हमारा भाग्य पहले से तय है और हम इसे बदल नहीं सकते तो हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे। अगर आप ये सोचकर कुछ नहीं कर रहे कि जो होना है वो अपने आप होगा तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई भी सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलती। कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और जब परिणाम हमारे खिलाफ आता है तो हम इसे किस्मत का दोष दे देते हैं। असल में ये हमारी गलतियों का परिणाम होता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। या फिर किस्मत और मेहनत का गहरा संबंध है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू लेता है तो उसके पीछे वर्षों की तपस्या, लगन और दृढ़ संकल्प होता है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब सारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं फिर भी अचानक कोई ऐसा अवसर मिलता है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इसे ही लोग किस्मत का चमत्कार कहते हैं। संघर्ष के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत के बावजूद असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य ना खोएं और अपने प्रयास जारी रखें तो एक ऐसा क्षण आता है जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और हमें सफलता मिल जाती है। इसे ही लोग भाग्य का चमत्कार कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे निरंतर प्रयास और धैर्य का ही परिणाम होता है। जीवन में जब भी संघर्ष हो तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस्मत खराब है, बल्कि ये मानना चाहिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें अपने कर्मों से खुद को साबित करना होगा। जब हम बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष में किस्मत का चमत्कार वास्तव में हमारे निरंतर प्रयास, धैर्य और सही अवसर का मेल होता है। यदि हम ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं कि किस्मत खुद हमारे जीवन को बदल देगी तो ये असंभव है। लेकिन यदि हम मेहनत करते रहें तो एक ना एक दिन
ऐसा अवसर ज़रूर आता है जब हमारी किस्मत भी बदल जाती है। इसलिए किस्मत का चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो अपने संघर्ष और कर्म में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों से डरकर ये मान लेते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि संघर्ष ही सफलता का आधार होता है। बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में गलत हो रही है तो उसे बदलने की कोशिश करो। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर आपके सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कार्य भी करना पड़ता है। कई बार किस्मत हमें संकेत देती है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमें हर अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ किस्मत तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी तो तुम गलत हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मेहनत और सही सोच के साथ तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो तो तुम सही हो। इसलिए मेहनत करो, सही फैसले लो, धैर्य रखो और अपनी किस्मत को खुद बनाओ, क्योंकि सच्ची किस्मत वही होती है जो हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है तो हम आलसी हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि अगर हमें जो मिलना है वो खुद ही मिलेगा तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि किस्मत का कोई अस्तित्व नहीं है और सब कुछ सिर्फ मेहनत से होता है, तो हम जीवन के कई अनदेखे चमत्कारों को नकार देंगे। इसलिए हमें संतुलन बनाना होगा, कर्म भी करें और भरोसा भी करें। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। बाधाएं, कठिनाइयाँ और असफलताएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग इनसे घबराते नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मेहनत और सही सोच ही किस्मत का निर्माण करती है। कोई भी महान सफलता एक दिन में नहीं मिलती। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए धैर्य, परिश्रम और सही सोच का होना आवश्यक है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। यदि किसान खेत में समय पर बीज ना बोए तो वो फसल की आशा कैसे कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम बिना मेहनत के केवल किस्मत का इंतज़ार करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कभी रुकना मत, कभी हार मत मानना। यदि रास्ते में कठिनाइयाँ आई हैं तो उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझो। सही सोच और कड़ी मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगी जिसकी तुमने कल्पना की है। बस विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अगर तुम सोचते हो कि किस्मत एक धोखा है तो तुम गलत हो। किस्मत कोई जादू नहीं है, ये एक योजना है। ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सोच का मेल है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन तभी जब तुम उसके लायक बनोगे। अगर तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए नहीं बना, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद को थोड़ा और तैयार करना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, धैर्य रखो और विश्वास रखो। जो किस्मत में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपकी मेहनत, आपके कर्मों और आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। जब आप अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू करोगे तो आपको वास्तविक आनंद और आत्म संतोष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो
अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।